Here is the some small topic is in our syllabus, which is the last topic of this chapter, that is the Maxwell needle. What is Maxwell needle? Maxwell needle consists of a hollow cylindrical tube open at both the ends. एक hollow cylindrical Maxwell needle करके जो होता है उसके hollow cylinder होता है, उसके अंदर this tube is hanged with the middle point with the help of wire. उसको बीच में से hang किया जाता है. Those modulus of rigidity or rigidity is to determine. अतः जिस वायर का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना हो उसको ही हमने टांग देना है फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट. दिस ट्यूब इज फिटेड विद द 4 सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स. उसके अंदर 4 सिलेंडर्स हमें डालने पड़ते हैं जिसके लेंथ जो है वो इक्वल होती है. आउट ऑफ दिस 4 सिलेंडर्स 2 आर हॉलो और 2 आर सॉलिड. उनमें से 2 जो है वो सॉलिड होते हैं और 2 हॉलो होते हैं. तो ऑब्वियसली जो सॉलिड होंगे उनका वेट ज़्यादा होगा, उनका मास जो है वो ज़्यादा होगा, और जो हॉलो है उनका मास वेट कम होगा. तो उनकी पोजीशन चेंज करके हमें रीडिंग लेना पड़ता है. सो द लेंथ ऑफ ईच सिलेंडर इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब. अगर 4 सिलेंडर्स यूज किए तो हर एक की लेंथ तो 1/4 होंगी ही. So L be the length of Maxwell needle, capital L be the length of Maxwell needle, M1 be the mass of the each cylinder, M2 be the mass of a hollow cylinder, R be the radius of wire, and L be the length of wire. Okay, तो ये सारे नोटेशंस हैं जो हमें यूज़ करने हैं. पुट द हॉलो सिलेंडर इनवर्ड एंड सॉलिड सिलेंडर आउटवर्ड द मैक्सवेल नीडल ट्यूब. मैक्सवेल नीडल ट्यूब में सबसे पहले रीडिंग किसके लेने हैं? हमें हॉलो सिलेंडर्स जो है वो अंदर डालने हैं और जो सॉलिड सिलेंडर्स हैं उनको बाहर डालना है. ओके, नाउ सेट द मैक्सवेल नीडल इनटू द टॉर्शनल ऑसिलेशन एंड द पीरियोडिक टाइम T1 ऑफ द ऑसिलेशन इज मेजर्ड. एज आई टोल्ड यू, उसका टाइम जो है हमें गिनना पड़ता है. नेक्स्ट टाइम पुट द सॉलिड सिलेंडर्स इनवर्ड एंड हॉलो सिलेंडर्स आउटवर्ड. अब दूसरी बार क्या करना है? हॉलो वाले जो सिलेंडर्स थे उनको बाहर निकलना है और सॉलिड वाले जो थे उनको बीच में डालना है. ओके, अगेन द सेट द मैक्सवेल नीडल इनटू द टॉर्शनल ऑसिलेशन एंड मेजर द टाइम पीरियड T2. और फिर से हमें उसके ऑसिलेशन का टाइम गिनना है, दैट इज T2. फिर उसका फाइनल फॉर्मूला जो है वो हमें दिया है. हियर इज द डायग्राम. एक्सपेरिमेंटल वायर है. HH स्टैंड्स फॉर हॉलो सिलेंडर्स, SS स्टैंड्स फॉर सिलेंडर्स विच हैविंग मास, and the modulus of rigidity eta of the experimental wire can be calculated using by the formula. Formula है eta is equal to 2 pi L in bracket m1 minus m2 capital L का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर r to the power 4. सारी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट होती है. वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ईटा की वैल्यू जो है वो मिल जाती है. ओके, सो दिस इज द मैक्सवेल नीडल.